हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत उपाध्याय। बेटा, हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस चैप्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, अभी तक हमने इस चैप्टर को 4 लेक्चर से डिस्क्राइब किया है। पहले लेक्चर में हमने आपको सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस, टाइप्स और एवरीडे लाइफ में क्या उनका यूज है इसके बारे में बताया था। सेकंड जो लेक्चर हमारा है वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। थर्ड लेक्चर में हमने हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी, इन सब की बात करी हुई है। अपना जो फोर्थ लेक्चर है इसमें राउट्स लॉ से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी हमने आपको दी है। बेटा, अगर आपने इन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए, समझिए और एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। आपको यहाँ पे हम बता दें, इन दिस चैप्टर इन योर एनसीईआरटी बुक देयर आर 66 क्वेश्चंस, 66 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपके पास। इसमें अबाउट 41 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है और 13 क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हैं इसमें और अबाउट 12 क्वेश्चन इन टेक्स्ट हैं। ओके बेटा, सो लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको फेस करना है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी एक एक जो पॉइंट्स हैं उन सबको हम क्लियर करते हुए और हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम आपको सॉल्व कराते चलें। इसीलिए मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि ये आप सारे न्यूमेरिकल्स आज हम राउट्स लॉ से रिलेटेड करेंगे। तो राउट्स लॉ से रिलेटेड अगर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हमको उनके उस लेक्चर को देख लेना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जा करके अबाउट 40 मिनट का लेक्चर है, उसको आप सबसे पहले देखिए। देखने के बाद आप समझ जाएंगे, फिर इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin is 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin। और सेकेंड चीज़ आपको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ओके बेटा, तो सबसे पहले जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या डाटा गिवन है। ओके, तो अब आप इसमें देखेंगे कि इन दिस क्वेश्चन आपको वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला दिया है बेटा। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मतलब उसका मोलिकुलर मास भी हमको दिया गया है, डाइक्लोरोमीथेन दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है और इनके वेपर प्रेशर्स दिए गए हैं 200 mmHg एंड 415 mmHg। ओके बेटा, फाइंड आउट करना है आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, आपको फाइंड आउट करना है और साथ के साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। आप साथ में एक डायरी नोटबुक लेकर के चलेंगे। मैं इनके जो सॉल्यूशंस होंगे, डिवाइड वगैरह, मल्टीप्लाइड वगैरह, वो सब आप खुद करेंगे। ओके बेटा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस में गिवन डाटा नोट करते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास एवरीथिंग इज क्लियर। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, एक है डाइक्लोरोमीथेन और दूसरा है क्लोरोफॉर्म। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म को मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट करें या बी से, जो भी आपको इच्छा हो वो कर सकते हो आप, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि P0 CHCl3, तो डायरेक्ट नाम लिख दीजिए। और इसको आप चाहें तो PA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या PB से, जिससे रिप्रेजेंट करना चाहें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हमने P0A मान लिया और P0A इज गिवन
कितना है बेटा? ओके 200 mmHg है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अब अपने डाइक्लोरोमीथेन को बी मान लेते हैं, तो पी नोट डाइक्लोरोमीथेन यानी पी नोट बी कितना हो जाएगा बेटा? 415 mmHg। पी नोट बी इज, ये प्योर कंपोनेंट की बात हो रही है, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट होता है उसको पी नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। अब राउट्स लॉ हम लगा सकते हैं यहाँ पे। राउट्स लॉ क्या कहता है बेटा? राउट्स लॉ कहता है कि पी ए इज इक्वस टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। ओके, इसी के साथ हमको ये भी दिया गया है कि वेट ऑफ कंपोनेंट ए यानी 25.5 ग्राम। ओके, अच्छा दूसरा हमारा कितना 40 ग्राम है, तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी हमारा 40 ग्राम हो जाएगा। साथ के साथ इनके मोलिकुलर मास भी आप निकालते चलिए। तो क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास होता है 119.5। ओके, CH3 का हमने आपको बता दिया, तो ये अपना Ma हो जाएगा। इसी तरह हम लोग ये भी नोट डाउन कर लेंगे कि इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है। नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास 25.5 डिवाइड बाई 119.5। इसको सॉल्व कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, 0.213। ओके बेटा, तो नंबर ऑफ मोल आ गया हमारा किसका? क्लोरोफॉर्म का। इसी तरीके से हम डाइक्लोरोमीथेन का भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका गिवन डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू 40 ग्राम है बेटा। इसके साथ अगर उसके मोलिकुलर मास की बात करें तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? एक क्लोरीन का 35.2 होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का 12 होता है। इस तरीके से 85 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 40 डिवाइड बाई 85 कर दीजिए। ओके बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.47। ये नंबर ऑफ मोल आ गए। आप लोग डिवाइड करके इसको देख भी सकते हैं। अब जब हमको नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो क्या हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं? तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है? Na डिवाइड बाई Na प्लस NB। सबकी वैल्यू पुट करूँगा मैं और आप अपनी कॉपी में उन फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ओके भाई, सबको पता है ना सिंपल सा फॉर्मूला, तो उससे आप सॉल्व करेंगे। Na डिवाइड बाई Na प्लस NB, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका जो निकल के आएगा XA का वो 0.213 के करीब, सॉरी 0.312 के करीब आएगा। ओके, तो इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद अगर हमको एक्स भी निकालना तो इसको 1 में से हम माइनस भी कर सकते हैं, और 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 0.688 आ सकता है। ठीक, क्योंकि एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए होता है। और इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 में से 0.312 को माइनस करेंगे तो 0.688 आएगा, 0.688। ओके, इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी भी निकाल लिया यहाँ पे। अब हमारे पास जब मोल फ्रैक्शन हो गया, अब हम राउट्स लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे। हम सबको पता है राउट्स लॉ होता क्या है। राउट्स लॉ होता है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। और अगर हम पी टोटल की बात करें तो पी टोटल इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। और पी ए और पी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी ए को लिखा जा सकता है पी नोट ए इंटू एक्स ए, प्लस पी बी को क्या लिखा जा सकता है? पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब बेटा पी नोट ए पी नोट बी गिवन है और एक्स ए एक्स बी हमने फाइंड आउट कर लिया। इन सब की हम वैल्यू पुट करेंगे तो पी नोट ए की जगह आप लोग क्या रख सकते हैं? पी नोट ए यानी CH3 की बात हो रही है तो 200 लिख दिया, इंटू उसका मोल फ्रैक्शन जो निकल के आया 0.312, प्लस पी नोट बी की जगह रखेंगे आप 415, मल्टीप्लाई करेंगे 0.688 और इन सब को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके 347.9 आना चाहिए। ओके, तो आप लोग सॉल्व करके इसको अपनी कॉपी में देखेंगे। 347.9 mmHg
इसका पी टोटल आ गया। तो हम लोगों ने एक चीज़ तो फाइंड आउट कर दिया, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो दिया गया था ये आपको निकालना था, जो ये पहला पॉइंट आपने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो बेटा कहीं नोट करिए आप लोग, अभी आपने पहला पार्ट ये निकाल दिया, ए पार्ट आपका हो गया 347.9, ये mmHg क्या आया है, ये पूरा टोटल आया है, पूरे सोल्यूशन का टोटल प्रेशर आया है। ठीक, अब हम बात करेंगे अपने XA की बात करेंगे इन वेपर फेज। तो बेटा अगर XA वेपर फेज में निकालना है तो PA डिवाइड बाई पी टोटल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप इसको लिखते हैं XA वेपर फेज तो इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, PA डिवाइड बाई पी टोटल। तो PA डिवाइड बाई पी टोटल आप इसको लिखेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, बट PA को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P नोट A इंटू XA। तो अभी आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया था P नोट A इंटू XA यानी 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.13, 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.13। ओके, और डिवाइड करेंगे पी टोटल कितना है 347.9, और फटाफट इसको सॉल्व करिए। ओके बेटा, सबको क्लियर हो रहा है? आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बट आप लेक्चर मिस मत करिए बेटा, अगर आप लेक्चर मिस कर देंगे तो आपको फिर बहुत समस्याएं होंगी। इसका आंसर आ गया 0.18। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का निकालना है। तो दूसरे के निकालने के लिए आप चाहे 1 में से डायरेक्ट इसको माइनस भी कर सकते हैं, या PB अपॉन पी टोटल भी लगा सकते हैं। दो फॉर्मूले आपके पास हैं, चाहे PB अपॉन पी टोटल करें और चाहे आप 1 माइनस XA लिख दें। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 0.82 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 1 माइनस 0.18 करेंगे तो इसको जब माइनस करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 0.82। ओके, चलिए तो आप इन सबको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B इज 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली, और टेम्परेचर दिया गया हुआ। फाइंड आउट द कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स क्या होता है बेटा, कंपोजिशन जब आपको फाइंड करना हो तो समझ आइए कि मोल फ्रैक्शन, आपको कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, यानी आपको दोनों, यानी लिक्विड फेज में भी आपको लिक्विड फेज का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, एंड वेपर फेज का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। ओके बेटा, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो सोचिए क्या क्या गिवन है हमको, मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बेटा ये टॉपिक हम जो कवर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू राउट्स लॉ। ओके, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इसको देखिए। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके जो दोस्त हैं उन लोगों को भी इससे मदद मिल सके। ओके, तो वी नो दैट। अब हम जानते हैं P नोट A। P नोट A गिवन है बेटा, A का कितना है वेपर प्रेशर 450 mmHg, एंड P नोट B भी गिवन है बेटा 700 mmHg। इन सबको हम लोग नोट करेंगे। टेम्परेचर का कोई मतलब यहाँ पे आप यूज नहीं करना, बट ये कांस्टेंट टेम्परेचर आपको दिया जाता है ताकि जो है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से सारी चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए इस टेम्परेचर को देख करके आप ज़्यादा परेशान ना हुआ करिए। ठीक है, तो P नोट भी आपको दिया है 700 mmHg। अब बेटा यहाँ पे P टोटल भी गिवन है। P टोटल कितना है 600 mmHg। ओके, अब वी नो दैट P टोटल इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB, और PA क्या होता है, PA इज इक्वल टू होता है P नोट A इंटू XA। इसी तरह PB इज इक्वल टू होता है कि P नोट B इंटू XB। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ओके, राउट्स लॉ लगाते हैं। राउट्स लॉ कहता है PA इज इक्वल टू, या P टोटल भी आप लिख सकते हैं। तो P टोटल का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB होगा। अब PA और PB का फॉर्मूला बेटा आप सबको पता ही चल गया। PA इज इक्वल टू P नोट A इंटू
एक्स ए। अब हम लोग को एक्स ए की वैल्यू नहीं पता है, एक्स ए ही मोल फ्रैक्शन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी इज इक्व टू लिख सकते हैं। पी बी इज इक्व टू क्या हो सकता है बेटा, पी बी इज इक्व टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बेटा हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स बी प्लस एक्स ए इज इक्व टू 1 होता है। ओके, एक्स बी प्लस एक्स ए इज इक्व टू 1। सो अब आप क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्स बी दिख रहा है उस एक्स बी की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। ओके, ये सबको पता है कि मोल फ्रैक्शंस का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये इसके पहले के लेक्चर में आपने पढ़ रखा है। तो एक नया फॉर्मूला आप बना सकते हैं, पी बी इज इक्व टू पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। ओके, अब आप सब काफ़ी समझदार हैं। देखिए इसमें सारी वैल्यू आपको गिवन है, पी ए भी गिवन हो मिल सकता है अब आपको, क्योंकि पी नॉट ए, पी नॉट बी और एक्स ए आप फाइंड आउट कर लेंगे। पी टोटल की वैल्यू आप लिखेंगे, पी टोटल इज इक्व टू पी ए प्लस पी बी। इन सब की वैल्यू पुट करिए, पी टोटल की जगह आप लिख दीजिए 600, क्योंकि 600 इसकी वैल्यू गिवन है। अब पी ए की जगह क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्व टू लिखेंगे पी नोट ए इंटू एक्स ए। देखिए आपने ऊपर फॉर्मूला सेट किया हुआ है, पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी नोट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। अब इस फॉर्मूले को आप सभी सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, सब वैल्यू पुट करिए। पी नोट ए की जगह वैल्यू पुट करिए 450। एक्स से हमको फाइंड आउट नहीं करना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस पी नोट भी हमको गिवन है, पी नोट भी हम लोग लिख लेंगे। देख लेते हैं कितना है पी नोट भी, 700 इंटू 1 माइनस एक्स ए। अब आप सभी बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको एक्स ए यहाँ पे पता चल जाएगा। यही अपना क्या है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ए आपको बहुत आसानी से पता चल सकता है। और जब आपको कंपोनेंट ए का कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो उससे आप एक्स बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसा लग रहा है बच्चों? आई होप बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हैं। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स ए इज इक्व टू क्या आ सकता है यहाँ पे, 0.4। ओके, जब आपको ये 0.4 मिल गया तो इस तरीके से आप एक्स बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स बी इज इक्व टू क्या हो सकता है, 1 माइनस एक्स ए। और जब आप 1 माइनस एक्स ए इसको माइनस करेंगे तो 0.6 आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं वेपर फेज की। तो वेपर फेज का अभी आपको बताया था कि अगर आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए एक्स कंपोनेंट ए कंपोनेंट का आपको निकालना है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं पी ए डिवाइड बाई पी टोटल। ओके, ऐसा आप लिख सकते हैं जब आपको क्या निकालना हो, वेपर फेज। तो उसके लिए हमको पी ए चाहिए, तो पी ए हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट किया, पी नोट ए इंटू एक्स ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पी ए पता चल जाएगा। क्योंकि हमको अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज का तो हमको पी ए डिवाइड बाई पी टोटल करना होगा। तो इस तरीके से हमारा पी ए आ गया 180 mmHg। अब इसी तरह पी बी भी निकाल सकते हैं आप, पी बी इज इक्व टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। ओके, तो पी नोट बी इंटू एक्स बी कर दीजिए यहाँ पे। पी नोट बी आपका कितना था, 700, तो आप 700 वैल्यू पुट करिए। और एक्स बी जो आया है 0.6, 700 इंटू 0.6
इज इक्वल्स टू 420, 6 7 जा 42, तो ये आपका आ जाएगा 420 mmHg। ओके, अब इसी तरीके से आप पी टोटल भी निकाल सकते हैं। पी टोटल हमको वैसे पता भी है 600। तो अब हम लोग अपना एक्स से निकालेंगे इन वेपर फेज। तो लिखेंगे एक्स ए इन वेपर फेज, एक्स ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई पी टोटल। तो पी ए डिवाइड बाई पी टोटल डिवाइड कर दीजिए और आपके दाहिने हाथ में आपको एक सुंदर सा आंसर मिलेगा। नोट डाउन करिए और बताइए कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। ओके, तो पी ए की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। पी ए की वैल्यू आपकी क्या आई है अभी? 180 लिखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी ऊपर आप देख रहे हैं 180 mmHg आया है, तो 180 लिख देंगे। और टोटल प्रेशर हमारा 600 दिया गया है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके खूबसूरत सा आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे 0.3। अब आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे 1 माइनस एक्स ए करिए या एक्स बी आपको निकालना पेपर फेज, तो पी बी अपॉन पी टोटल भी लिख सकते हैं, या इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.7 आपका आंसर आना चाहिए। आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही कि बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा है, थोड़ी भी इच्छा है चीज़ों को सीखने की, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं यहाँ पे। टीचर का काम है बेटा, हम आपको जैसे घोड़े को पानी तक, तालाब तक ले जाया जा सकता है, बट उसको प्यास आएगी तभी वो पिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए आपके सामने रखा हुआ हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सोल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स आर इतना इतना दिया गया है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ओके, तो इन दोनों को मिलाया गया है। ऐसा एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन डाटा है। सबसे पहले हमको हेप्टेन और ऑक्टेन दिया गया है, उनका वेपर प्रेशर दिया गया है। तो पी नोट ए इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं कि इसमें हेप्टेन को मान लीजिए ए मान लीजिए। ओके, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं पी नोट ए इज इक्वल टू 10.105 किलो पास्कल। और इसी तरह पी नोट भी अपना क्या हो गया 46 किलो पास्कल। यानी हेप्टेन को हमने ए मान लिया है और ऑक्टेन को हमने बी मान लिया है। आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ऐसे एरो बना के भी लिख सकते हैं, हेप्टेन ए एंड ऑक्टेन बी। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। इसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का दिया हुआ था, हमने उसको नोट डाउन किया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका गिवन मास भी पता है, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू हेप्टेन कितना ग्राम मिलाया गया है 25 ग्राम। इसी तरह डब्ल्यू बी भी हमको पता है 35 ग्राम सॉरी। और इसी तरीके से हमको इनको मोलर मास भी पता है, तो हम एम ए भी लिख सकते हैं। एम ए इज द मोलर मास ऑफ हेप्टेन दैट इज 100 एंड एंड मोलर मास ऑफ ऑक्टेन इज 114। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर आपको हेप्टेन का निकालना, गिवन मास अपॉन मोलर मास 25 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, यानी आपका 0.4 के करीब आंसर आ गया, अरे सॉरी 0.25। और आप इसी तरीके से ऑक्टेन का भी नंबर ऑफ मोल निकालेंगे 35 डिवाइड बाई 114। ओके बेटा, इस तरह दोनों का नंबर ऑफ मोल आपने फाइंड आउट कर दिया, 0.3 इसका आंसर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे जब आपको दोनों मोल फ्रैक्शन भी पता चल गया और इनके पी नोट भी पता चल गया, तो आप पी और पी बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
और इन्होंने कहा है कि आपको क्या पता करना है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी आपको अब हमको एक्स ए और एक्स बी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स ए इज इक्वल टू होता है एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, और नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गए हैं, एन ए हमारा है 0.25, उसको आप ऊपर रखिए, डिवाइड करिए 0.25 प्लस 0.3 से, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लीजिए तो आपको एक्स ए की वैल्यू पता चलेगी। और ये काम आप अपने रफ कॉपी में कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया 0.45। अब एक्स बी आप चाहे फॉर्मूले से लगाइए, यानी एन बी डिवाइड बाई एन बी प्लस एन ए, या फिर इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इससे भी आपका आंसर आएगा। और नहीं तो 1 में से डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 0.55 आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 0.3 डिवाइड बाई 0.25 प्लस 0.3, इसको सॉल्व करेंगे 0.55 हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया बी का। अब बेटा हमको अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो पी टोटल इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। अब हमको पी ए पी बी पता चल जाए, उनको सम कर लें और पी टोटल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको राउट्स लो आज हमने इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में उसकी सारी थ्योरी पोर्शन, एजियोट्रॉप्स, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, डेविएशंस सारे बता रखे थे। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले रहे हैं। अब हम इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे पहुंच जाएंगे। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो यहाँ पे पी टोटल आप निकाल सकते हैं। पी नोट ए इज इक्वल टू 105 और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 0.45। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बात आई है, किलो पास्कल में दिया गया है। अगर दोनों वैल्यू किलो पास्कल में है तो हमको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट एक अगर पास्कल में होता दूसरा किलो पास्कल में होता तो हम दोनों को पहले उनकी यूनिट सेम करते। ओके बेटा, इन सारी बातों का आप ध्यान रखा करिए और आपने वैल्यू सारी पुट करके अब पी टोटल आपका बहुत आसानी से आ सकता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। ओके बेटा, और आपको एक बहुत बेहतरीन सा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। 47.25 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गई प्लस 25.3 इसका। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो पी टोटल आपको मिल जाएगा कितना आएगा बेटा, 72.55 ओके किलो पास्कल। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।